नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च हरे कृष्ण। तो आज हम श्लोक संख्या 17 पे डिस्कस करेंगे। कल 16 श्लोका पे चर्चा किया गया है। श्लोकाचार्य कर्मणो हि अपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च कर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो अपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जाए। अनुवाद। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तात्पर्य, यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथामयं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिनाम सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा श्रीशाखानीशा नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी भाष्यतरेशारिणे नमो महावरण्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते भूपेशा भूमिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। आज की भगवत क्लास में सही और हार्दिक स्वागत करते हैं। तो काफी विशेष टॉपिक है कर्म और अकर्म और विकर्म का। तो प्रभुपाद जी जैसे बताई दिए हैं, इसमें ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी जो है इस टॉपिक को जो है समझ नहीं पाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है उसको कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है और क्या विकर्म है। बहुतों को तो पता ही नहीं है, पता ही नहीं रहता कि ये सारी चीजें भी रहती हैं। उनको बस यही पता है कि अरे हमको अपना काम जो है बस अच्छे से करना है, बस वही जो है सब कुछ है। या वर्क के रिवर्स से काम को ही जो पूजा मान लेते हैं। तो बस उनका ये मानना है कि बस कर्म अच्छे से करो, अच्छी आदतें अपना लीजिए, बस वही क्या है वही पूजा होता है। कुछ लोग मतलब सबका एक अलग अलग वो हो जाता है, अपने हिसाब से जो चलते हैं लोग। शास्त्रों के हिसाब से अगर कोई नहीं चल रहा है, अपने हिसाब से अगर वो चलना चाह रहा है तो क्या अपने हिसाब से चीजों को बना लेता है, तो वो उसी को पूजा मान लेता है, तो ऐसा रहता है। तो लेकिन प्रोपा जी क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि ये वाला टॉपिक इतना कठिन है कि इसमें कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने की कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कल वाले श्लोक में प्रभु जी जैसे बताए थे कि उसका अनुवाद कर रहा हूँ मैं, उस वाले श्लोक का। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो अर्जुन जैसे बोल रहे थे कि भगवान हम युद्ध नहीं करेंगे, तो भगवान बता रहे अरे इस कर्म और अकर्म में तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी भी फंस जाते हैं, बिल्कुल वही नहीं समझ पाते हैं। तो अब मैं तुमको ये बताऊंगा कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो लगे तो हैं काम वगैरह में, और वो यही सोचते हैं कि यही जो है पूजा है। मतलब मान लीजिए कोई जॉब पे जाता है, जॉब करने का फिर वो घर पे आता है, पूरी गृहस्थी का पालन कर रहा है, वो मानता है यही जीवन जीवन का जो गोल है वो यही है। फैमिली वालों का पालन पोषण करना, बच्चों को बड़ा कर देना, उनको एजुकेशन दे देना, उसके बाद में बुढ़ापा आ जाएगा, थोड़ा दवा वगैरह लेके इस संसार से निकल जाना, यही था बस मनुष्य जीवन का गोल। उसके बाद में उसको कुछ नहीं पता रहता है ना। तो ये जो है इसको इंसान क्या मान लेता है, कर्मयोग मान मान बैठता है। पर लेकिन ये जो वो कर्म क्या है, वो तो उसके बंधन का कारण बन गया।
वो उसको इस संसार में बहाली देगा। क्योंकि कर्म जो है उसने एक राइट मोटिव के साथ में किया नहीं है, क्योंकि इनमें एक्चुअली कर्म और अकर्म ये तो एक ऐसी चीज है कि इसमें व्यक्ति का एक्शन सेम दिखेगा, एक्शन सेम दिख रहा होगा, बस चेतना उसको अलग करती है। कोई मान लीजिए इस मंदिर में ही कोई काम करने आया, अब कोई झाड़ू पोंछा लगा रहा है इस टेम्पल हॉल में, अब बाहर के व्यक्ति को अगर हम बुलाएंगे वो झाड़ू पोंछा यहाँ पे लगा रहा है, तो बस उसका एक मोटिव यही रहेगा माइंड में, ये चल रहा होगा बस। कब ये सेवा खत्म हो और उसके बाद में ये मिल जाए। जिसको कभी अभी किताबें वहां पे रखी हुई थी, तो उन किताबों को इधर करने के लिए एक को बुलाया गया, तो उसने फिक्स कर लिया वो पैसा उस दिन 300 रुपये उसके माइंड में। लेकिन वही चल रहा था कि 5 बजे से पहले इसको निपटाना है, 5 बजे से पहले इसको निपटाना है बस, है ना। जैसे ही 5 बजा हो गया सर। लाइए हमारे पैसे, जितना रखना तो उसने रख दिया। तो उसके माइंड में क्या चल रहा था, बस मेरे को 5 बजे से पहले इसको निपटाना है, उसके बाद में मेरे को ये मिलेगा। तो कर क्या रहता, मंदिर में काम कर रहा है, भगवद गीता को उठा रहा है। कितना मतलब महत्वपूर्ण वर्क है, रूपा जी किताबों को टच करके उधर रख रहा है बस। लेकिन उसकी जो चेतना है उसने उसी चीज को क्या बना दिया। ऑफ कोर्स तो स्वीकृति मिलेगी, रूपा जी किताबों को उठाया है, कोई मेडलिस्ट किताब नहीं उठाया है, स्पिरिचुअल लिटरेचर उठाया है, पर लेकिन उसी को अगर उसने भगवान की सेवा समझ के कर दिया होता, तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। मतलब उसके बदले में उसको पता नहीं क्या ही मिल जाता। बस वही काम करना है, उतनी ही मेहनत की, मतलब अगर मान लो बस उसमें चेतनी तो ऐड करनी थी उस इंसान को, मेहनत तो उतना ही करना था, वैसे ही उठाना था उसको, है ना। तो लेकिन जो भक्त होते हैं वो क्या है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं सारी चीजें। तो इसलिए क्या है कि इस टॉपिक को समझना, बहुत बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं वो भी इसमें फंस जाते हैं, जो ऊपर यहाँ पे बता रहे हैं, पर लेकिन इसको समझना भी अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि गुरु जी ने कल बताया कि इस वाले टॉपिक में बड़े से बड़े महान लोग भी जब bewilder हो जाते, तो प्रभुपाद जी ने क्लियर क्रिस्टल बताया परपोर्ट में। इसलिए हमको महान पर्सनैलिटी जो होती है, महान आत्मा होती है, उनके साथ में रहे, और उन्होंने अपने एग्जाम्पल से सिखाया है उनको कैसे एक्ट करना है, वैसे हम एक्ट करें। सिंपल सी चीज, जिसमें महाजन, काफी महाजनों का नाम दिया गया था कल वाले श्लोक में, तो उन देखें उन्होंने कैसा लाइफ जिया है, और उनके फुट स्टेप पे जो है उनको जाना चाहिए। तो इसलिए हमको कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में जानना चाहिए। स्वरूपा जी इस वाले तात्पर्य में बता रहे हैं, आज वाले श्लोक के तात्पर्य में, कि हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस में कुछ अथॉरिटी को जाके अप्रोच करना चाहिए अगर हमको ये सीखना है। जैसे किसी एक डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो बताता है कि भाई इस बीमारी का ये वाली मेडिसिन रहेगा। अब उसको मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन हुआ एक बार, तो उसने कोई दवाई खाई होगी, और इस बार जो है उसको मान लीजिए बुखार आ गया, वो कहेगा कि डॉक्टर ने दवाई दी थी पिछली बार ये वाली, लाओ इसी को खा लेता हूँ। दवाई तो है, सही कर देगी, तो पर लेकिन क्या है कि उस इस बार जो उसको बुखार है उसकी दवाई कुछ अलग होगी, तो वो कौन बताएगा उसको, डॉक्टर जाके बताए, डॉक्टर के पास में जाएगा तो वो बताएगा। अपने आप अगर मेंटल स्पेकुलेशन करेगा तो उसका और कुछ रिएक्शन मिल जाएगा। तो इंसान अगर मान लीजिए अपने हिसाब से अगर चलना चाहता है इस दुनिया में और शास्त्रों को बिना पढ़े हुए, तो क्या होगा फिर, उसको एक अलग ही रिएक्शन मिलेगा उसको, जो उसका अपेक्षा है वैसा उसको नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर के पास में जाके हमको पता पड़ता है। तो ऐसे जो है हमको जो है वैष्णव और गुरु जो मिले हैं, स्पेशली इस्कॉन में वैष्णव गुरु जो मिले हैं, तो उनसे ही पूछ के जो है हमको पता पड़ता है कि हमको क्या करना है, या भगवद गीता का क्या सार है, भगवद गीता क्या टीचिंग्स हैं, तो उनको जो अप्रोच करते हैं तो उनको वो पता पड़ जाता है। पर लेकिन जो खुद अपने आप चलना चाहते हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अथॉरिटी के पास में जाना चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी लिखे हैं, उससे होते ना कभी कभी डायरेक्ट ही कृष्ण को अप्रोच करना चाहते हैं, कोई बीच में नहीं आना चाहिए। हमारा कनेक्शन कृष्ण के साथ में, उसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि किसी अथॉरिटी को जाके अप्रोच करना चाहिए अगर हमको राइट अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो। जैसे एक स्टूडेंट था, कैंपस प्रीचिंग में था, वो क्या था कि शुरुआत में कनेक्ट हुआ, सारी चीजें किया, तो थोड़ा डिटैचमेंट जल्दी आ गया उसको। तो ठीक है भाई, डिटैचमेंट उसको आगे, मैं थोड़ा बोलता था उसको, भाई थोड़ा जॉब पे भी ध्यान दो, है ना। जॉब वगैरह तुम्हारा सही चल रहा है, ये चल रहा है प्रभु जी, ये सब तो हो जाएगा, है ना। मैं प्लान कर रहा हूँ ये भी छोड़ दूँ वो भी छोड़ दूँ, मैंने कहा ज्यादा छोड़ो मत, जोड़ो ज्यादा। वो कह रहा नहीं प्रभु जी आप ये वाला चीज ज्यादा बताया करिए, है ना, आप पता नहीं इसका पूछते रहते हैं, डायरेक्ट बोलता था वो सारी चीजें। मैंने कहा, अच्छा।
फिर भी मैं देखा, मैंने कहा भाई अनार होते हैं ना कभी कभी, आते तो हैं जल्दी, जला दो बहुत जल्दी ऊपर जाते फिर नीचे भी आ जाते हैं, ऐसा हो जाता है ना, ज्यादातर यही होता है। अगर जो जिसका सिम्टम ये दिखता है तो ज्यादातर केस में ऐसा ही हो जाता है। ऑफ कोर्स कोई कोई एक्सप्रेशन भी होता है, पहली सी भक्ति उसके अंदर हो, तो ऐसा बोलता था। तो फिर मैं कुछ समय बाद उसको प्योर भक्ति चालू कर दी मैंने कहा क्या रखा है सारी चीजों में है ना, ठीक है पूरा, अरे आज एकादशी तो 64 करो, 100 करो, जितना करना उतना करो, है ना, और माला बढ़ाओ ऐसे करके तो ठीक है भाई लो ये वाली डोज। बाद में जाके पता नहीं उसको कुछ तैयारी वैयारी करना था, पर मुझे अभी तैयारी में समय जाएगा, तैयारी करना है, समय नहीं मिल रहा है। अरे क्या है ये सारी चीजों में कुछ है अभी वही व्यक्ति जो है, पहले जो है मैं उसको बोलता था भाई तुम जो है ये करो वो करो, अभी उसी के साथ में क्या हुआ उल्टा हो गया, अब वो इधर ज्यादा जा रहा है, अब इधर थोड़ा कम होता जा रहा है। ये होता है। ऐसे ही एक और था उसके साथ में, शायद उसको मृदंग सीखना था। तो खैर प्रभु जी हमने आपको कितनी बार बताया है, आपने मृदंग नहीं सिखाया उनको। मैंने कहा भाई उसके लिए समय चाहिए, 1-2 महीने का समय होता है, 1-2 महीने भी नहीं सीख पाते हैं, है ना, 5-6 महीने का कोर्स होता है। ऐसा थोड़ी नहीं एक बार बुलाया सिखा दिया उसको, होगा ट्रेनिंग होगा। लग रहा है प्रभु जी आप कभी नहीं सिखा पाए, हम जा रहे हैं वृंदावन, वृंदावन जाएंगे वहां पे जाके सीखेंगे, हो जाएंगे हम एक्सपर्ट, है ना। आप नहीं सिखा पाएंगे ये सारी चीजें तो ये क्या है, व्यक्ति जो है अगर ऐसे इंडिपेंडेंस हो जाता है तो वो ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, है ना। और यही हुआ कि प्रभु डिस्कनेक्टिंग हो गया तो ऐसे व्यक्ति क्या है कि आते हैं अनारोग्य जैसे, फिर निकल भी जाते हैं, क्योंकि इनको टू फास्ट चीजें चाहिए और अपने हिसाब से चीजें चाहिए। मतलब ये जैसा खुद के माइंड में बना लेते हैं कि हमको ऐसा करना है, तो फिर ये ज्यादा समय तक कर नहीं सकते। तो कृपा जी बताए पर बोट में कि एक किसी अथॉरिटी के अंडर में आके जो है आप जो है कृष्ण भावनामृत को समझ सकते हो। अथॉरिटी मतलब गुरु हैं, सीनियर वैष्णव हैं, अगर उनके अंडर में रहेंगे तो शास्त्रों को हम सीख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज क्या है कि बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये रूपा जी जो है तात्पर्य में बताए हैं। अभी हम जो है आज थोड़ा डिस्कस जो करने वाले हैं कर्म अकर्म और विकर्म, थोड़ा इसका डिटेल में थोड़ा चर्चा करेंगे। और दूसरा कि जो हमने पास्ट में जो भी हमने कर्म किए होते हैं उसका जब हमको रिएक्शन मिलता है, तो अगर बैड रिएक्शन अगर उसका मिल रहा है तो वी शुड नॉट ब्लेम द लॉर्ड। तो दिस आल्सो वी विल सी तो कर्म और विकर्म और अकर्म, इसमें जो है पहले ये देखें कि भाई ये किसके लिए किया जाता है, मतलब किसके लिए करना है। तो कर्म वाला मतलब जो स्पेशली लोग कर्म जो करते हैं तो वो रहते हैं अपने वर्क से अटैच, वो अपने काम से अटैच रहते हैं और उनका गोल होता है कि इसका जो है जो फल मिलेगा उसको मैं हूँ, ये उनका गोल होता है। मतलब शास्त्रों से करेंगे पर लेकिन क्या है कि गोल क्या रहेगा कि भैया ये जो कर्म है मैंने किया, अब इसका जो फल है उसको हम भोगेंगे। उसके बाद में जो विकर्म है, विकर्म होता है एकदम अपोजिट, मतलब कुछ सिंपल एक्टिविटीज करना, ये भी अटैचमेंट के साथ में रहता है पूरा का पूरा, पर लेकिन कुछ सिंपल एक्टिविटी होता है शास्त्रों के विरुद्ध करना है इसको। मतलब शास्त्रों को फॉलो ही नहीं करेंगे, अपोजिट में जाते हैं वो तो सारी सिंपल एक्टिविटी करना है ना, उसमें अगर कुछ ऐसा देखा होगा कि शास्त्रों भाई सुबह नहा लेना चाहिए तो हम सुबह नहीं नहाएंगे, हम शाम को नहाएंगे मतलब ऐसे ही करेंगे, उसको अपोजिट कर देना पूरा का पूरा, उसके विरुद्ध ही जाते हैं, तो इसको क्या बोला गया है, विकर्म। उसके बाद वो अकर्म क्या है, वो इससे भी आसक्त नहीं होगा, मतलब कि वो कौन सी एक्टिविटी वगैरह कर रहा है, वो केवल और केवल उसमें क्या देखेगा कि भगवान की इसमें प्रसन्नता अगर है तो मैं करूंगा इस वाले काम को, मतलब खुद का डिजायर कुछ नहीं रहता है इसमें, ये इसका मोटिव रहता है। तो तीनों में क्या है कि एक्टिविटी जो है, मतलब ये कर्म और विकर्म में जो है अटैचमेंट के साथ में की जाती है, उसमें कोई अटैचमेंट नहीं है। और कर्म जो है वो शास्त्रों के अनुसार है, विकर्म जो है शास्त्रों के एकदम अपोजिट है। और अकर्म में क्या है, ये भी शास्त्रों के अनुसार है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। उसके बाद में जो इसका जो रिजल्ट जो होता है, तो कर्म अगर किसी ने किया है तो उसका जो रिजल्ट है वो कैसा मिलेगा, कुछ मतलब अच्छा कर्म जब करते हैं तो क्या मिलेगा, कुछ पायस क्रेडिट मिल जाता है उसको, अच्छी गुड रिएक्शन मिल जाएगा, मतलब उसकी वजह से ऐसा होगा कि उसको ह्यूमन बर्थ मिल गया, या स्वर्ग स्वर्ग में जाने को मिलेगा, रहेगा बहुत संसार में उसने अगर ऐसा कर्म किया है। तो विकर्म में क्या होगा यहाँ मिला उसको नीचे जाएगा, ठीक है, किसी पाताल वाताल में जाके टपकेगा वो जाके, या कोई पशु की योनि मिल जाएगी उसको, ऐसे जाके मतलब उसको काफी पनिशमेंट मिलने वाला है। और ये जो अपना अकर्म है, अकर्म में जब वो सेवा करता है तो उसमें ट्रांसेंडेंटल
हैप्पीनेस मिलता है, ये उसका रिजल्ट रहता है। तो जब भी वो करेगा तो उसमें एक आनंद की अनुभूति होगी। तो ये तीनों में थोड़ा एक डिफरेंस है। अब क्या है कि जब हम कर्म करते हैं तो उसका जब हमको रिएक्शन मिलता है, स्पेशली किस वाले केस में, कर्म वाले में। कर्म विक्रम वाले में तो है ही, वो तो है ना, जो व्यक्ति शास्त्रों के एकदम विरुद्ध जा रहा है उसको तो पता ही है कि क्या होने वाला है। पर लेकिन होता क्या है कि जो हमको रिएक्शन मिलता है वो जरूरी नहीं है कि इस वाले जीवन का मिल रहा है। ये वाला जो रिएक्शन हमको मिलता है वो हमारे पिछले जन्म में पता नहीं हम क्या क्या करके आए हैं, और कितने जन्म लिए, किसमें क्या क्या किया, उन सब का मिला जुला के कुछ मिलता है। तो हम कुछ भी वो स्पेकुलेट कर ही नहीं सकते हैं कि मतलब मैंने अच्छा ऐसे अभी मैं 4 साल से ऐसा कर रहा हूँ, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि पता नहीं मिलियंस ऑफ वर्षों से आपने जो है पता नहीं क्या क्या किया था, उसका रिएक्शन मिल रहा है अभी है। अब ये 4 साल जो अभी हमने किया है इसका पता नहीं कब मिलेगा। तो इसलिए कभी भी हम जज नहीं कर सकते हैं कि ये व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है तो इसके जीवन में कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि वो पिछले वाला जो हमने कर्म किया होता है उसकी भी रिएक्शन रहती है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई पाइप है बहुत बड़ा, उसमें मान लीजिए आपने बहुत कचड़ा वाला जो गेहूं है वो डाल दिया पहले। तो डाला, मान लीजिए आपने काफी हद तक डाला, मतलब 25% जो है उस पाइप का आपने कचड़े वाला गेहूं भर दिया। अब आपने अच्छा गेहूं डालना चालू किया उसमें उधर से, तो जब डालेंगे तो 50% हो जाएगा पाइप का, 75 हो जाएगा, 100 भी निकलना चालू हो। पर लेकिन अभी 75% हम अच्छा गेहूं डालना चालू कर दिए थे, उनका देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो देखा, अरे यार ये तो गंदा गेहूं आ रहा है ना, कचड़े वाला गेहूं आ रहा है, ये कैसे हो सकता है यार, हम तो अच्छा गेहूं डाल रहे थे। क्योंकि पहले हमने उसमें कचड़ा भरा हुआ है। तो वो कचड़ा हमको पहले उसका मिलेगा। तो इसलिए जो है हमने जैसा एक्शन पहले कर रखा होगा उसका हमको वैसा ही रिएक्शन मिलता है। तो इसलिए कभी भी अगर किसी के जीवन में, जैसे बहुत सारे लोग ब्लेम करते हैं भगवान को, अरे ये जो देखिए हम तो इतना पूजा पाठ कर रहे थे, इतना अच्छा करते हैं, किसी के साथ तो बुरा भी नहीं किया है, फिर भी फिर भी हमारे साथ में ये बुरा क्यों हो रहा है, भगवान को ब्लेम करने लग जाते हैं वो लोग। ये देख लो, अरे इनको कचड़ा वाला बात कर रहा है, ये वो नियत कर्म करने आ गया है। तो उसका भी एक नियत कर्म है भाई, देखो ध्यान दो। नियत कर्म, नियत समय पे आया है वो अपना नियत कर्म करने, कचड़ा खाने के लिए। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ। तो इसमें क्या है कि जो भी हमने पहले कर्म कर रखे थे उसका एक रिएक्शन मिलता है, तो कभी भी हम भगवान को तो बिलीव कर ही नहीं सकते हैं भाई, खुद ने किया है तो खुद ही भोगेंगे, उसमें भगवान का क्या है ना। जैसा आप चाह रहे थे भगवान ने वैसा दे दिया, है ना। अगर आपने गलत किया तो आपको गलत मिलेगा, तो इसमें भगवान को हमको ब्लेम नहीं करना चाहिए। एक श्लोक है वो वाला, एक चित्रकेतु वाले, चित्रकेतु महाराज जो है उस वाले उसका 6, मतलब उनकी जो रानी है वो ब्लेम करती है भगवान को, अरे भगवान ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ में, है ना। मतलब पहले तो बच्चा नहीं हुआ उनको, फिर ठीक है, नारद मुनि और उनकी कृपा से जो है बच्चा बच्चा हो भी जाता है। तो हर्ष शोक नाम लिखा, वो रखा जाता है उसका, पहले बता देते हैं कि पहले हर्ष का, हर्ष मतलब आपकी जिंदगी में जो है पहले हर्ष आएगा, फिर यही जो बच्चा है आपके शोक का भी कारण बनेगा, बता दिया। तो लेकिन जब ये ऐसा होता है तो वो जो रानी है वो भगवान को ब्लेम करती है, क्या बोलती है, अहो विधातस्त्वं अतएव बालिशो यस्त्व आत्मसृष्टि अप्रतिरूपम इह से परेणु जीवति अपरस्य या मृतिर विपर्ययस् चेतत्वमसि ध्रुवः परः। तो इसमें बता रहे, अलास ओ प्रोविडेंस ओ क्रिएटर, यू आर सर्टेनली इन एक्सपीरियंस। मतलब एक भगवान जिन्होंने पूरी क्रिएशन कर दी है ना, इतने अच्छे से क्रिएशन चल रही है, उसको ये बोल रही है यू आर इन एक्सपीरियंस। जिसकी बुद्धि मर जाती है वो फिर ऐसे वर्ड बोलता है, मोहग्रस्त रहते हैं ना, बहुत ज्यादा मोह है बच्चे के लिए, तो मारी गई है बुद्धि एकदम है। यू आर सर्टेनली इन एक्सपीरियंस इन द क्रिएशन, फॉर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ फादर हु हैव कॉज्ड द डेथ ऑफ हिज सन, thus acting in opposition to your creative laws. If you are determined to contradict these laws, you are certainly the enemy of living entities and are never merciful। इतना बिलीव देखिए कर रहे हो, और बताइए भगवान का इसमें कोई रोल था है?
कोई रोल नहीं था, उसने जैसे कर्म किया तो इसके से बच्चा नहीं हो रहा था। वो तो नारद मुनि आगे ले, भैया तू इतना ही ज्यादा अटैच है तो भाई बच्चा ही ले लो, है ना, बच्चा भी कर दे। अब उसके बाद हम बता के भी गए थे कि ऐसा ऐसा होगा, और ये पता भी है, बाद में वैसा हो रहा तो लोग भगवान को लपेट लिया बीच में। ये है लिविंग एंटिटी, बताइए, है ना। खुद के कर्म है, डाल दूसरे पे रहे हैं ना। प्रभुपाद जी लिखते हैं परपोर्ट में, दिस इज अ वे ऑफ कंडीशन सोल कंडेम द सुप्रीम क्रिएटर व्हेन ही मीट्स रिवर्सेस। जैसे ही जिंदगी में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, बस ब्लेम भगवान पे है, इधर देखने लग गया था ऑल्टर की तरफ, राधा माधव जी कौन नेता है। क्या चल रहा है, अभी गोरखपुर में भी 2 साल हो गया, मंदिर नहीं आया है। अरे नहीं, ये तो प्योर मोटिवेशन है, तो बहुत सारे जो लोग हैं उनकी इच्छा जो है फुलफिल नहीं होती है, कह रहे बेटे का जॉब नहीं लगा है, बच्चे का शादी नहीं हो रहा है ना, या ये प्रॉब्लम आ गई, हेल्थ वगैरह खराब चल रहा है, हे भगवान हम आपका भक्ति कर रहे हैं, रोज आते हैं, रोज सोले माला जप कर रहे हैं, समय से मंगल आरती में आ जाते हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है। तो ऐसे करके जो है ब्लेम करते हैं कभी कभी हम। समटाइम ही एक्यूजेस द सुप्रीम पर्सनल गॉडेड ऑफ being crooked because some people are happy and some are not. Here the queen blames supreme providence for her son's death. Following the creative laws, a father should die first and then his son. If the creative laws are changed according to the whims of providence, then providence certainly should not be considered merciful, but must be considered inimical to the created being. Actually, it is not the creator, but the conditioned soul who is inexperienced. He does not know how the subtle laws of the fruitive activity work. तो वो जो कंडीशन सोल है, प्रभा जी बता रहे हैं, वो क्या है, इनएक्सपीरियंस, उसको पता नहीं कि ये शटर लॉस कैसे काम कर रहे हैं, है ना। मतलब कुछ पास्ट में उन्होंने बैड एक्टिविटीज की थी, उसका उसको रिएक्शन मिला था इस समय, पर लेकिन वो सब क्या देख रहे थे, हमने इस लाइफ टाइम में कुछ किया नहीं है तो हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। ये वो जो रानी है वो ऐसा सोच रही है ना, पर लेकिन इसने जो है पिछले जो लाइफ टाइम्स में जो भी किया होगा उसको उन्होंने नजरअंदाज कर दिया ऐसे करके। तो जब हमारे साथ में जब ऐसा होता है, जब हमको रिएक्शन मिलता है हमारे कर्म का, तो हमको रेस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए, ये हमको थोड़ा सीखना चाहिए। सबसे पहले तो हमको भगवान का जो है प्लान को एक्सेप्ट करना चाहिए। कभी भी जो है कोई भी सिचुएशन, स्पेशली जैसे भक्त के जीवन में अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो भगवान का जो प्लान है उसमें कुछ भी हो सकता है, तो कभी भी उस प्लान के अंगेंस्ट हमको नहीं जाना चाहिए। कभी भी जैसे हमारी लाइफ में कुछ ऊपर नीचे होता है। दूसरा चीज, कभी भी जब ऐसा हो जाता है तो अपने पहले हमको जो हमने एक्शंस किए उसको थोड़ा एग्जामिन करना चाहिए, थोड़ा थॉट प्रोसेस पे जाना चाहिए। अरे मैंने क्या कुछ जैसे कुछ तो एक्शन हमने पिछले लाइफ टाइम्स में किए थे वो तो याद नहीं आएंगे, पर लेकिन इस जीवन में भी अच्छे खासे एक्शन कर रखे हैं। या भक्ति में आने से पहले या भक्ति में आके भी बहुत अच्छे अच्छे एक्शन हम कर देते हैं। तो उसकी वजह से जो है कृष्ण को उसमें एक हायर टेस्ट नहीं मिल पाता है, या कुछ गलत होता है ना, कुछ उसका रिएक्शन मिलता है, तो सबसे पहले हमको अपने एक्शनों को देखना चाहिए, ना कि अपने हमको भगवान को ब्लेम करना चाहिए। उसके बाद में जब ऐसा हमारे साथ में होता है तो भगवान के साथ में एक रिश्ता भी हमको उनको भगवान के साथ में बनाना चाहिए, मतलब भगवान को अप्रोच करना चाहिए जब हमारे साथ में ऐसा होने लगता है। उसके बाद में अगर जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे बताएं कि एक सीनियर वैष्णव की गाइडेंस में हमको कृष्णा कॉन्शियस को प्रैक्टिस करना चाहिए। कभी भी हमको जो है अपनी एक्शन का कुछ रिएक्शन अगर मिल रहा है तो वी कैन अप्रोच द सुपीरियर्स टू सीक गाइडेंस फ्रॉम देम। तो ये भी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसका। और थोड़ा उससे एक बड़ा जाओगे तो भगवान को थैंक भी कर सकते हैं। जैसे कुंती महारानी जो थी, जब विपदाएं आती थी तो थैंक कर देती हैं, ए भगवान ये तो अच्छा है ना, विपदाएं अगर मेरे जीवन में अगर आ रही हैं तो मैं आपको याद कर पा रही हूँ। तो देखिए एकदम ही अपोजिट हो गया, एक व्यक्ति है जो क्रिटिसाइज कर रहा है भगवान को, और एक व्यक्ति है वो प्रॉब्लम आ रही है तो भगवान को ही थैंक दे रहा है कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, है ना आपके। अगर हम कंफर्ट जोन में रहेंगे तो याद ही नहीं कर पाएंगे, है ना, भूल जाएंगे आपको। लेकिन जैसे ही इंसान की जिंदगी में विपदाएं आ जाती हैं तो थोड़ा भगवान को अप्रोच करता है, तो अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, विपदाएं आती रहे, है ना, विपदाएं आती रहेंगी तो आपको अप्रोच करते रहेंगे हम। तो ये एक हो गया एक अलग ही मतलब हायर लेवल है काफी। तो ऐसे करके जो है हमको कभी भी जो है भगवान को ब्लेम नहीं करना चाहिए। इवन हम देख सकते हैं परीक्षित महाराज के केस में, परीक्षित महाराज को जब 7 दिन का वो जो उनको जब पता पड़ा कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु जब होगी, तो उन्होंने उस ब्राह्मण को कर्ज नहीं किया था।
या उन्होंने उस ब्राह्मण को ब्लेम नहीं किया था उन्होंने कि तुमने, अरे ये क्या कर दिया तुमने, ऐसा मेरे को श्राप दे दिया, वो कर दिया। उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने क्या समझा उसको, भगवान की मर्जी मान लिया उसको, कि ये भगवान की कृपा ही है कि अब मेरे को 7 दिन को भागवत सुनने को मिल जाए, है ना, या एक्सक्लूसिवली भगवान के लिए समय निकालने को मिल जाएगा। तो ग्रेट सोल इन सारे जो इंसिडेंट्स को ऐसे देखते हैं। कभी भी उनके जीवन में अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो वो ऐसे देखते हैं। पहला तो महाराज भी इतना ज्यादा हिरण्यकशिपु ने टॉर्चर किया, कभी भगवान को ब्लेम नहीं किए वो, कि अरे मेरे को हाथी के नीचे क्यों पटक दिया गया, इतनी ऊंचाई से क्यों गिरा दिया गया, आग में क्यों ढकेल दिया गया। अब पहला तो महाराज तो भाई, पहला तो महाराज पूरे डिवोटेड थे भगवान के लिए, लेकिन तब भी जो है उनकी जिंदगी में इतना उथल पुथल हुआ, पर कभी भगवान को ब्लेम नहीं किया। हमेशा भगवान के सेंटर में ही रहे, और देखिए भगवान ने बचाया भी बाद में जाके। जटायु किसके लिए लड़े थे, मदर सीता को बचाने के लिए लड़े थे, है ना, भगवान राम के लिए लड़े थे। अंत में जाके क्या हुआ उनके साथ में, उनको मृत्यु का सामना करना पड़ा, मतलब मर गए वो, है ना, मदर सीता को बचाने के लिए। क्या लास्ट में जाके ब्लेम किए थे भगवान राम को, अरे मैं तो जो है मदर सीता को बचा रहा था, बताइए आपकी सहायता कर रहा था, मेरे साथ में देखो क्या हुआ है ना, मेरे को देखो मृत्यु मिला। किया ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो लेकिन जो है वो इतना कष्ट आया, पर लेकिन फिर भी जो है उन्होंने कहा ये तो मेरा फॉर्चून है कि मेरे को भगवान राम की सेवा में अपने प्राण त्यागने पड़ रहे हैं, है ना। और देखिए स्पेशली भगवान भगवान जो है अपने भक्तों पे यही उनकी विशेष कृपा है। जो डिवोटी जितना सिंसियर रहता है, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करता है, भगवान उसकी चेतना को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। भले उसके जीवन में कितना भी उथल पुथल हो जाएगा, पर लेकिन उसकी चेतना को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, अगर उसने सिंसियरली प्रैक्टिस किया है। इवन इस्कॉन में ही इतने मान मान भक्त हैं, किसी को कैंसर हो जाता है, भक्ति तीर्थ महाराज को कैंसर हो गया था लास्ट स्टेज पे, कितना बीमारी हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको मर्सी मान लिया भगवान का। तो उन्होंने कहा कि ये तो अच्छा है, मेरे को कैंसर हो गया। उसकी वजह से बहुत सारे उनके ऐसे गॉड ब्रदर से छोड़ के चले गए थे इस्कॉन को, लेकिन बाद में मिलने आए थे उनसे। मतलब वो जब वो बीमार हुए थे उस समय पे उन्होंने काफी मात्रा में अच्छा प्रचार किया था, तो उसको क्या ले लिए थे वो, ब्लेसिंग ले लिए थे। ये कब हो पाया, क्योंकि उन्होंने भक्ति को बहुत सिंसियरली प्रैक्टिस किया था, तो भगवान ने उनकी चेतना को प्रोटेक्ट कर दिया। इसको बोला गया है असली प्रोटेक्शन। इवन कभी कभी जैसे हम कहते हैं ना, भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान को प्रोटेक्ट करेंगे, तो कहीं भक्त उसको समझते हैं कि मतलब फिजिकल लेवल पे हमेशा प्रोटेक्शन मिलेगा। ऑफ कोर्स उस वाले लेवल पे भगवान प्रोटेक्ट करते हैं, तो लेकिन कभी कभी अगर मान लीजिए हमारे किस्म ऐसा होता है कि चलो ठीक है बॉडी लेवल प्रोटेक्शन नहीं मिला, मर ही गए, जैसे मर गए भगवान की सेवा में, तो लेकिन चेतना को वो बचा लेंगे भगवान। लादनी माता जी की किस्म क्या होता है, लादनी माता जी की किस्म कि जब उनको टेररिस्ट ने मारा था, तो उनकी चेतना को बचाया था। उन्होंने क्या कहा कि अरे मैं वैष्णव को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते, मेरे को ही मारो। कोई बाहर से देखा मेरे, ये तो भगवान की भक्ति थी, उनको मार दिया गया, तो लेकिन भगवान ने उनकी चेतना को बचाया। परम पूज्य राधा स्वामी महाराज से बताते हैं कि भगवान का असली जो प्रोटेक्शन है वो किसका प्रोटेक्शन है, चेतना का। तो इसलिए जीवन में उथल पुथल तो बहुत होते हैं, पर लेकिन भगवान जो है चेतना का प्रोटेक्शन करते हैं। इवन तो प्रभुपाद जी जो है कितना स्ट्रगल किए थे। वो तो हम जब वो अमेरिका में पहुंचे तो उसी प्रार्थना में क्या लिखे थे प्रभुपाद जी, वही लिखे थे कि हे भगवान मैं केवल आपके प्रचार के लिए यहाँ पे आया हूँ, और आप ही देखिए कैसे प्रचार होना है। तो जलदूता में कितना उनको कष्ट सहना पड़ा, अमेरिका में भी जाके कोई नहीं था, पर लेकिन क्या था, चेतना ये था कि बस भगवान की सेवा करनी है। तो ग्रेट डिवोटी जो होते हैं तो उनकी लाइफ में कितनी भी चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी, पर लेकिन वो कभी भी भगवान को ब्लेम नहीं करते हैं। क्योंकि ये तो ग्रेट डिवोटी की लाइफ है, फिर उसमें तो उनकी ग्लोरिफिकेशन के लिए होता है। पर लेकिन कंडीशन सोल की लाइफ में अगर मान लीजिए कोई भी अगर उसकी लाइफ में ऑब्स्टिकल अगर आ रहा है, कोई भी परेशानी आती है, तो एक तो उसकी प्योरिफिकेशन के लिए होता है, और उसको ये समझना चाहिए कि मैंने कुछ उल्टे सीधे कर्म किए हैं पास्ट में, तो मेरे को भगवान को ब्लेम नहीं करना चाहिए उस परिस्थिति में। कुछ जो 4-5 पॉइंट हमने देखे, कुछ ऐसे करके हमको एक्ट करना चाहिए, तो उस परिस्थिति में भगवान को कभी हमको ब्लेम नहीं करना चाहिए। और हमने कर्म, विकर्म और अकर्म के बारे में थोड़ा जाना इस वाले श्लोक। हरे कृष्ण। तो कल जो है ऋषभ 18वां श्लोक जो है, 18वां 19, 18वां भी काफी इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।